नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 में अमूल्य भोजन पाठ 8 इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक हम भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं। ये खाद्य पदार्थ जिन पदार्थों से बनाए जाते हैं वे पदार्थ कहाँ से आते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। खेती करना एक कष्टमय कार्य है। खेती में अन्न पैदा करना इतना आसान नहीं है बच्चों। इसलिए किसान ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से मई के महीने में खेती का काम शुरू कर देता है। खेती के कामों में पहले खेत जोतते हैं, मिट्टी के ढेले फोड़ते हैं और बुआई के लिए जमीन समतल करते हैं। बरसात आने पर जमीन बुआई के योग्य हो जाती है, तब जमीन में अनाज की बुआई की जाती है। कुछ दिनों में अनाज के पौधे मिट्टी से ऊपर बाहर निकलते हैं। अनाज के पौधों के साथ अपतृण भी उगते हैं, जो निराई के बाद निकाल दिए जाते हैं। अपतृण निकालने के लिए कभी कभी मजदूर लगाए जाते हैं। मजदूरों को उनके काम के बदले में उन्हें मजदूरी के रूप में पैसे दिए जाते हैं। बरसात शुरू होते ही फसलों के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। बाजरे के पौधों में भुट्टे लगते हैं। भुट्टों में दाने पड़ते ही उन्हें खाने के लिए पक्षियों को झुंड आते हैं। ढेलवास या बिजूका की सहायता से पक्षियों को भगाना पड़ता है। किसान खेती में निगरानी करना, जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना, मड़ाई करना, ओसाई, अनाज का भंडारण, अनाज का मंडी में परिवहन इत्यादि विभिन्न प्रकार के काम करता है। तब जाकर हमारी थाली में भोजन आता है। खेत की तैयारी से लेकर खाद्य पदार्थ बनाने तक के कामों में कई लोग परिश्रम करते हैं। किसान, मजदूर, वाहन चालक, व्यापारी, दुकानदार, घर के लोग आदि व्यक्ति जमीन की तैयारी से लेकर खाद्य पदार्थ तैयार होने तक अनेक प्रकार के परिश्रम के कार्य करते हैं। इसलिए बच्चों, भोजन थाली में लेकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, आइए हम लोग जान लेते हैं कटाई किसे कहते हैं। फसल के सभी भुट्टों को काटकर एकत्र करने की क्रिया को कटाई कहते हैं। अब कटाई हो गई, कटाई के बाद मड़ाई किसे कहते हैं। काटे गए भुट्टों से अनाज के दाने अलग करने की प्रक्रिया को मड़ाई कहते हैं। अब मड़ाई के बाद ओसाई का नंबर आता है। अनाज के छिलकों तथा अन्य हल्के कचरों को अनाज से अलग करने की क्रिया को ओसाई कहते हैं। अब देखते हैं खलिहान के बारे में। मड़ाई करने के लिए खेत में तैयार किए गए वृत्ताकार स्थान को खलिहान कहते हैं। अब बच्चों, बैलों द्वारा मड़ाई कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बैलों से मड़ाई करने के लिए पहले खलिहान तैयार किया जाता है। खलिहान के बीचों बीच एक खूंटा गाड़ा जाता है। खूंटे से बैल बांधे जाते हैं। बैल खूंटे के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। सूखे भुट्टों को इस प्रकार रखा जाता है कि वे घूमते बैलों के पैरों के नीचे आते रहें। भुट्टों पर बैलों के चलने से उनके वजन के कारण भुट्टों के दाने अलग होकर बाहर निकलते हैं। मड़ाई का काम बैलों के लिए कष्टदायक भी होता है। आजकल मड़ाई ट्रैक्टर के माध्यम से की जा रही है। पूरे देश में अनाज परिवहन के साधनों द्वारा पहुंचाया जाता है। अनाज पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रक, टेम्पो, मालगाड़ी आदि साधनों का उपयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, यह वीडियो कैसे लगा कृपया हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।